वेलकम डे टेलीकॉमर्स। तो आरएफ ऑप्टिमाइजेशन की सीरीज में पार्ट 1 में मैंने लास्ट पोर्शन में आपको बताया था एंटीना जब रेडिएशन पैटर्न अपना बनाता है। अब जो यूजर्स सारे इस रेडिएशन पैटर्न में आते हैं उनका जो आरएक्स क्वालिटी और आरएक्स लेवल जो है वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन जैसे वो एंटीना की इस बाउंड्री से, इस रेडिएशन पैटर्न की बाउंड्री से दूर जाते हैं तो आरएक्स क्वालिटी और आरएक्स लेवल जो है वो डिग्रेड होने लग जाता है। जैसे आप देखते हैं वाईफाई में, वाईफाई की एक रेंज होती है ना, सपोज के वाईफाई की रेंज है 300 मीटर तक या 200 मीटर तक मैक्सिमम। उसके बाद ये होगा कि आप उस रेंज से बाहर चले जाएंगे तो सिग्नल स्ट्रेंथ डिग्रेड होगी और एक ऐसा अभी पॉइंट आएगा कि जहाँ पे बिल्कुल भी आपको वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो इसमें क्या होता है कि जीएसएम में एक साइड पे यहाँ पर तो यूजर्स को सही क्वालिटी मिल रही है, लेकिन जो बाउंड्री पर है सपोज एक बंदा उसका घर इधर है, एक का इधर है और कुछ इससे बाहर है। अब इनको आरएक्स क्वालिटी, आरएक्स लेवल इनका टोटली डिग्रेड होगा। अब यहाँ पर मसला क्या आता है कि हमने इस चीज की ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि इन तक हम किस तरह कवरेज पहुंचाएं। तो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में कि आपका आरएक्स लेवल और आरएक्स क्वालिटी क्या है। तो पहला फैक्टर तो होता है हाइट। हाइट एक डिसाइडिंग फैक्टर है प्लानिंग डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन एंटीना की, हार्डवेयर। तीसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी प्लान जो होता है। चौथे नंबर पे कवरेज एरिया। या कैपेसिटी। तो नेबर्स का, नेबर्स साइट्स। ये टावर है, अब इसे आबादी को कवरेज मिल रही है, यहाँ पर जो आबादी है सारी, लेकिन इससे बाहर जो यूजर है आबादी से बाहर, मीन्स के एक टोटल बाउंड्री है, ये टावर कवरेज दे रहा है 5 किलोमीटर तक, लेकिन 7 या 8 किलोमीटर बाद कुछ घर हैं जिनको सिग्नल नहीं मिल रहे सही। तो उसमें अक्सर क्या किया जाता है कि अगर हम चेक करते हैं कि इनको भी सिग्नल पहुंचाने हैं तो हम हाइट को ऊंचा कर देते हैं। हाइट जब टॉप पर ले जाते हैं तो हाइट से क्या होता है कि एरिया ऑफ रेडिएशन बढ़ जाता है। उससे जो हमारे यूजर्स उस रेंज से बाहर होते हैं उनको भी कवरेज मिलने लग जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि आरएक्स क्वालिटी, आरएक्स लेवल जो कि हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ है, ये कमजोर पड़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा अपने मोबाइल में कि जो लोग गांव में होते हैं, अब गांव में क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आबादी कम है किसी जगह, आखिर में एक पॉइंट पे आप जाते हैं वहां पर आपको 1-2 सिग्नल आ रहे होते हैं। अब वहां पर ये 2 सिग्नल वाला मसला क्यों चल रहा होता है, पूरी सिग्नल स्ट्रेंथ क्यों नहीं मिल रही होती? क्योंकि टावर से वो लोग दूर होते हैं और उनके पास कोई नेबरिंग साइट नहीं होती। सपोज ये टावर यहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ पे जो कुछ घर है इस रेंज में, इनके लिए अब टावर नहीं लगा हुआ। अब यहाँ मसला आ गया नेबर्स का कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर कोई नेबर साइट ऐड करनी पड़ेगी। अगर आबादी बहुत ज्यादा हो तब तो हम नेबर्स को ऐड कर लेते हैं, वहां पे खर्च कर लेते हैं कुछ। लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसे होता है कि आबादी नहीं होती, आबादी कम होती है, तो वहां पर एंड यूजर्स हमारे जो हैं, एज यूजर्स हो गए, उनको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हम क्या करते हैं, कॉ साइट्स ऐड करते हैं। कॉ साइट्स मींस ऐसी पोर्टेबल साइट्स होती हैं वो कि जहां पे हम 1-2 सेक्टर्स लगा देते हैं बस एंटीना पे, कि जितने यूजर्स हैं उस हिसाब से हम एक साइट ऐड कर लेते हैं। ओवरलैपिंग जोन्स या ओवरलैपिंग सेक्टर्स का अक्सर इशू आ जाता है। इस वजह से आता है एक की सिग्नल स्ट्रेंथ हाई हो अगर एक सेक्टर की और दूसरे की लो हो, तो इनका क्या आएगा, सेक्टर्स ओवरलैपिंग का इशू आ जाएगा। और ये हाई और लो सिग्नल स्ट्रेंथ किस वजह से आती है? ये आती है
स्वैपिंग की वजह से अक्सर। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सिग्नल स्ट्रेंथ हमारी वो इक्वल होनी चाहिए। सिग्नल स्ट्रेंथ इक्वल होगी तो उसमें डिग्रेडेशन का इशू नहीं आएगा और क्वालिटी भी आपकी बेहतर होगी। ओवरलैपिंग जोन में सपोज एक सेक्टर, जैसे मैंने आपको स्वैप के एक टॉपिक में बताया हुआ है कि दूसरा सेक्टर है उसका एंटीना और तीसरा सेक्टर है एंटीना, वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। वहां पर आपने क्या करना होता है, एंटीना की डायरेक्शन चेंज करवानी होती है। और बाद दफा ये होता है कि RRU से जो जंपर लगाए होते हैं एंटीना को, उसमें क्या किया होता है कि सेक्टर 2 के जंपर्स को सेक्टर 3 में लगा दिया, सेक्टर 3 को 1 में लगा दिया। अब जब ड्राइव टेस्ट इंजीनियर आते हैं वो स्वैप टेस्ट करते हैं, और जब वो स्वैप में चेक करते हैं तो उन्हें ग्राफ में साफ पता लग जाता है कि यहाँ पर तो स्वैपिंग आई हुई है। सपोज मेरे U900 फ्रिक्वेंसी बैंड पे या 1800 फ्रिक्वेंसी बैंड पे और एक सेक्टर 2 है या 3 है, तो मुझे बता देंगे कि यहाँ पर स्वैप आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या इशू आएगा इसका, हार्डवेयर का। मीन्स कि उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन करके मुझे बता दिया, अब मैंने क्या करना है, हार्डवेयर अपना चेक करना है। हार्डवेयर में स्वैप होगा तो मैंने इम्प्रूव करना है ताकि इनकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है दोनों ओवरलैपिंग जोन्स की वो इक्वल हो जाए और सिग्नल डिग्रेडेशन और सिग्नल की जो क्वालिटी है और कवरेज है एंटीना की वो बेटर हो सके। तो अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा इसके KPIs को, कि जब ड्राइव टेस्ट इंजीनियर साइट्स पे जाता है तो उसे कौन से KPIs चेक करने पड़ते हैं, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल की है और नेटवर्क की क्वालिटी कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिए कमेंट्स में। शुक्रिया।